हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लर्निंग की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ लर्निंग। अर्लियर हमने हैबिचुएशन, द क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग एंड द ट्रायल एंड एरर लर्निंग को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ लेटेंट लर्निंग। सो बेसिकली थॉरपे, वन ऑफ द फेमस इथोलॉजिस्ट, उन्होंने जो है वो लेटेंट लर्निंग को डिफाइन किया as it is the association of indifferent stimuli और a situation without a patent reward, that is एक रिस्पॉन्स जो है वो किसी indifferent stimuli की प्रति एंड आल्सो कोई उस सिचुएशन में किसी भी तरीके का जो है वो रिवार्ड जो है वो नहीं मिल रहा है। दैट इज़ कि लेटेंट लर्निंग अकर व्हेन एनिमल वाइल एक्सप्लोरिंग हिज एनवायरनमेंट एंड लेटर यूज इट टू गाइड देयर बिहेवियर। वो एनिमल जो है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है एंड लेटर उसी को यूज़ करता है अपने बिहेवियर के गाइड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डिगर वास्प के अंदर जो है बेसिकली लर्निंग जो है वो देखी जा सकती है। एक तरीके की लेटेंट लर्निंग जो है वो देखी जाती है। हेयर वो क्या कर रहा है, वो पोजीशन जो है क्लूज़ की, नेस्ट के अराउंड जितने भी क्लूज़ उसे मिल रहे हैं, किसी भी तरीके का ट्री है, कोई लैंडमार्क है, कोई माउंटेन है, ओके कोई ग्रासेस वगैरह है, तो वो उनको जो है ऑब्जर्व करता है एंड एज अ रिज़ल्ट जो है वो बाद में उनको क्लूज़ की तरह यूज़ करता है अपने नेस्ट की तरफ रिटर्न होने में। तो फर्स्ट डायग्राम में जैसे हम देख पा रहे हैं कि लैंडमार्क और सब जो है वो अपनी एक पोजीशन में है, नेस्ट जो है वो चारों ओर जो है वो ग्रासेस के अराउंड जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, और जो वास्प होगी वो अपना जो है प्रे है वो लेके आएगी, डायरेक्ट नेस्ट में एंटर हो जाएगी। बट कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि जो लैंडमार्क हो जाते हैं वो अराउंड के वो चेंज हो जाते हैं, जैसा कि साइंटिस्ट ने डिगर वास्प के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। देन क्या हुआ, लैंडमार्क चेंज होने के कारण कुछ टाइम तक हो सकता है कि डिगर वास्प जो है वो अपना नेस्ट की पोजीशन नहीं पहचान सके, वो नहीं पहुंचेगा नेस्ट तक। So, if features of landmark removed while the wasp is away, she may have a problem of finding her nest entrance. Nest की entrance को ढूंढने में उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जब वो वापस रिटर्न करेगी अपने नेस्ट की तरफ। मेन बात क्या है, लेटेंट लर्निंग जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जो है थॉरपे ने एक्सपेरिमेंट किया डिगर वास्प पे ऊपर, क्या उसका रिजल्ट जो है वो था। बेसिकली लेटेंट लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइव्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल्स के केस में क्या होता है, जैसे यंग एनिमल्स हैं, दे स्टार्ट टू एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग्स। उनमें फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करते हैं उनमें कॉन्फिडेंस आता है, वो आसपास की जो इन्फॉर्मेशन है उसे वो गैदर करते हैं। और अगर कभी भी उन्हें एमरजेंसी सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए, दैट इज़ कोई भी प्रीडेटर उन पर हमला कर दे, तो क्या होता है, किसी भी तरीके का डेंजर भी का सिग्नल साइन भी उन्हें अगर मिले, सो दे कैन डैश बैक टू देयर डेन। वो अपने जो है मेन जो डेन है, जो उनका लिविंग जो है नेस्ट है, वहाँ पर जो है वो वापस जा सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। That will be the main cause here. Then the next is the discrimination type of learning. नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज़ द डिस्क्रिमिनेशन टाइप ऑफ लर्निंग। बेसिकली ये जो है एक तरीके की एडवांस स्टेप मानी जाती है किसी भी टाइप की लर्निंग में, जहाँ पर क्या होता है, कोई भी एनिमल जो है उसके सामने दो या दो से ज़्यादा स्टिमुलाई होते हैं और वो किसी एक ही स्टिमुलाई के प्रति जो है वो रिस्पॉन्स कर पाता है। देन एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें, तो बेसिकली एक मंकी से रिलेटेड जो है वो एग्ज़ाम्पल जो है वो किया गया था। एग्ज़ाम्पल जो है वो क्या था, दैट इज़ मंकी इज़ प्रोवाइडेड विद वेरियस सेपरेट वुडन ब्लॉक्स। बहुत सारे वुडन ब्लॉक्स के सामने रखे। वेन एवर द मंकी पिकड अप द ट्राइंगल इट वॉज गिवन अ माइल्ड इलेक्ट्रिकल शॉक। जब भी मंकी ट्राइंगल को उठाता था उसे एक इलेक्ट्रिकल शॉक दे दिया जाता था, जस्ट एज अ पनिशमेंट, जिसे कि नेगेटिव री एनफोर्समेंट कहा गया था। देन आफ्टर अ फ्यू ट्रायल्स मंकी जो है उसने कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया क्या, ट्रायंगल को उठाना, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मुझे पनिशमेंट मिलने वाली है। दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ, वेन एवर इट पिकड अ बॉल इट वॉज गिवन ए बनाना। अब क्या हुआ, जैसे ही वो एक बॉल को पिक करता था उसे एक बनाना मिल जाता था। रिवार्ड के फॉर्म में क्या हुआ, उसे एक पॉजिटिव री एनफोर्समेंट जो है वो उसे मिला। नेक्स्ट कंडीशन जो थी वो थी, दैट इज़ एज ए रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि द मंकी basically learns to discriminate between the different shapes and associated them with
प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट फीलिंग्स। उसने शेप्स को जो है वो फीलिंग्स के साथ में अटैच कर लिया और उनके साथ में जो है उसने डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे सिर्फ राउंड बॉल ही उठानी है, मुझे रेक्टेंगुलर बॉल नहीं उठानी है। सो दैट वाज द केस हेयर इन केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टाइप ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट जो आती है दैट इज़ जो हमारी मेन टाइप है दैट इज़ द रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग। रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग जो है, पहले हमने फ्लेक्सिबल लर्निंग को डिस्कस कर लिया है, अब हमारी नेक्स्ट है दैट इज़ द रेस्ट्रिक्टेड टाइप ऑफ लर्निंग। और उसके अंदर भी अब हम इसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग इज़ द इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग जो है बेसिकली मैंने पूरी वीडियो इम्प्रिंटिंग से रिलेटेड चैनल पर डाल रखी है, मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। सो इम्प्रिंटिंग एज अ टाइप ऑफ लर्निंग है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग। एक ऐसी लर्निंग है जो हम अर्ली चाइल्डहुड के फेज में सीखते हैं। कोनार्ड लोरेंज, वन ऑफ द पायनियर इथोलॉजिस्ट, उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करी थी, इस टाइप की जो लर्निंग है उसे नोटिस किया था और उन्होंने ही जो है इम्प्रिंटिंग टर्म जो है वो दिया था अपनी बुक में। उनके द्वारा लिखी जाने वाली बुक थी किंग सोलोमॉन्स किंग, एंड फॉर हिज वर्क अगेन ही वॉज अवार्डेड विद अ नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज़ उनको मिला था इस चीज़ के लिए। देन अब बात आती है द फीचर्स ऑफ इम्प्रिंटिंग की, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इम्प्रिंटिंग के बारे में हमें बताती है कि ये वाली लर्निंग इम्प्रिंटिंग ही है। दैट इज़ इट टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग अ ब्रीफ सेंसिटिव पीरियड, दैट इज़ ड्यूरिंग अर्ली फेज इन द लाइफ जो है वो ये होती है। इट हैज़ अ ग्रेट स्टेबिलिटी, दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टाइप की लर्निंग है, स्टेबिलिटी होगी ही, एंड आल्सो ओपन लॉन्ग लास्टिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, फ्लेक्सिबल नहीं होगी ये, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इन्फ्लुएंसेस द एनिमल्स एडल्ट सोशल एंड सेक्शुअल बिहेवियर फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। स्टार्टिंग अर्ली चाइल्डहुड में जैसा एक्सपीरियंस, जैसी लर्निंग आपकी होगी, नॉर्मल सी बात है वो आपकी एडल्ट बिहेवियर को जो है वो उस पर इफेक्ट डालती है। तो सेम केस जो है वो इसके साथ भी होता है कि वो एनिमल के सोशल और सेक्शुअल बिहेवियर पर भी इफेक्ट जो है वो डालेगी। नेक्स्ट थिंग इज the another point, that is the information for imprinting are stored in the सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट में इम्प्रिंटिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो स्टोर रहती है। इम्प्रिंटिंग के जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स जो है वो होते हैं। फर्स्ट इज़ द फिलियल इम्प्रिंटिंग। फिलियल इम्प्रिंटिंग बेसिकली क्या है, यंग वंस लर्निंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एडल्ट बिहेवियर। वो एक एडल्ट से जो है वो इन्फ्लुएंस होके और बिहेवियर अगर वो सीख रहे हैं, दैट इज़ ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड just after hatching, varies from days, weeks, months or years depending upon the species. Young ones learn to identify. Young ones क्या करने लग जाते हैं, वो आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं या फिर जो है वो रिकग्नाइज करने लग जाते हैं अपने पेरेंट्स को, उनको फॉलो करते करते, दैट इज़ उनको पीछा करते हैं वो उनका। और स्कल्स, वन ऑफ द मेन साइंटिस्ट, उन्होंने इसे क्या कहा, इसे फिलियल लर्निंग कहा। फिलियल लर्निंग अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, दैट इज़ वन ऑफ द केस ऑफ टॉम एंड जेरी, दैट इज़ अ कार्टून जो कि हम कभी बचपन में देखा करते थे। उसमें जो है वो यही केस है कि वो जो कैट होती है उसका पीछा जो है वो एक डक का जो यंग वन है वो उसका पीछा करता है। वो जो टाइप है वो फिलियल लर्निंग है, दैट इज़ एडल्ट जो है उसे नहीं पता कि उसकी मदर कौन है। फर्स्ट टाइम जो इंटरेक्शन उसका हुआ वो कैट के साथ ही हुआ, उसी ने उसी को ही मदर माना। और द सेम केस जो है वो जो कोनार्ड लोरेंज है, ऐसे ही रिसर्च उन्होंने भी की थी। दैट इज़ जो है यंग चिक क्यूब कब्स जो है, चिकन्स जो है, उन डक जो है, उनके यंग वंस जो है उनको जो है वो लैब में इंक्यूबेट किया। और इंक्यूबेटिंग के बाद, दैट इज़ हैचिंग के बाद में, सबसे पहले उन जो यंग वंस है उन्होंने जो है वो ह्यूमंस को ही देखा। तो उन्होंने ह्यूमंस के जैसा ही बिहेवियर कॉपी करना चाहा, ह्यूमंस को ही अपनी मदर माना, उन्हीं को वो फॉलो करते थे। सो दैट इज़ रिलेटेड टू द फिलियल इम्प्रिंटिंग। नेक्स्ट इज the diagram that is related to the filial imprinting, that is we can see again a diagram that is related to the duckling. Basically that is a circular object putting in a cage. Duckling is present here and this is the object जिसको जो है वो duckling जो है वो basically follow करेगा, ठीक है। So that will be the type of filial imprinting. That will be a type of filial imprinting, that is as we can see in diagram, that is a circular ring
सर्कुलर रनअवे जो एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया था इम्प्रिंटिंग के लिए, फिलियल इम्प्रिंटिंग के लिए, डकलिंग रिकग्नाइजिंग द सर्कुलर ऑब्जेक्ट एज इज पेरेंट्स। वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट टाइम आफ्टर हैचिंग जो भी ऑब्जेक्ट दिखेगा उसे ही अपना पेरेंट जो है वो मान लेगा। सो दैट विल बी रिलेटेड टू दैट। अब द नेक्स्ट जो हमारी आती है दैट इज़ द सेक्शुअल इम्प्रिंटिंग। अगेन सेक्शुअल इम्प्रिंटिंग क्या है? यंग वंस वॉचिंग एडल्ट ड्यूरिंग द कोर्टशिप डिस्प्ले। एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत सारे कोर्टशिप डिस्प्ले बिहेवियर जो है वो शो करते हैं फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जब यंग वंस वो बिहेवियर एडल्ट से सीखते हैं एंड देन दे डू द सेम थिंग जब वो ग्रो हो जाते हैं। सो एग्जाम्पल लर्निंग कोर्टशिप बिहेवियर बाय बर्ड्स, बेसिकली सिंगिंग बिहेवियर जो है, सॉन्ग लर्निंग बिहेवियर जो उनका है वो भी एक तरीके का कोर्टशिप बिहेवियर है। तो वो अगर अपने पेरेंट्स से वो सीखते हैं सो दैट विल बी द टाइप ऑफ सेक्शुअल इम्प्रिंटिंग। नेक्स्ट वन इज़ द सोशल इम्प्रिंटिंग। सोशल इम्प्रिंटिंग जो है उसका अगर हम एग्जांपल देखें, सो यंगर इंडिविजुअल्स लर्न द सोशल बिहेवियर ऑफ द एडल्ट। एडल्ट जो सोशल बिहेवियर शो कर रहे हैं उनको अगर वो सीखे एंड दे डू द सेम थिंग व्हेन दे आर ग्रोन अप, जब वो करें। जैसे कि सोशल बिहेवियर कौन सा होता है? सोशल ग्रुपिंग्स जो है वो कुछ एनिमल सोशल ग्रुपिंग शो करते हैं। लाइक हम अगर एग्जाम्पल लें मंकीज़ का ही, तो उनके अंदर क्या होता है? मंकीज़ के ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनमें एक मेल होता है, काफ़ी फीमेल्स प्रेजेंट होती है। तो एक मेल जो होता है उसे डोमिनेंट मेल कहा जाता है। डोमिनेंट मेल जो है वो एक ऐसा बिहेवियर शो करता है जो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए होता है, ठीक है। एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, जैसे कोई भी इंट्रूडर जो है वो उनके कॉलोनी में या उनके जो टेरिटरी है उसमें ना आ पाए। तो उसी बिहेवियर को यंग वंस भी कॉपी करना चाहते हैं। यंग वंस जब उसे कॉपी करते हैं तब जो है वो सोशल इम्प्रिंटिंग जो है वो बेसिकली कहलाती है। देन द नेक्स्ट इज रीजनिंग एंड द इंसाइट टाइप ऑफ लर्निंग। रीजनिंग एंड इंसाइट टाइप ऑफ लर्निंग जो है वो हमारी सेकंड टाइप की जो है वो रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग जो है उसका टाइप है। इट इज़ द एबिलिटी टू नोटिस एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कि किसी भी जो है सिचुएशन को समझना और उसका नोटिस पे आना। दैट इज़ रीजनिंग और इंसाइट में मेन चीज़ क्या है? इंटेलिजेंस ही वो एबिलिटी है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो पहचान सकते हैं और उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और उसको एक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो दैट विल बी द मेन कॉज हेयर। नेक्स्ट बेसिकली क्या था कि कोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वन ऑफ द साइंटिस्ट, कि एक रूम में जो है कुछ बनाना रख दिए, उनको जो है वो सीलिंग से टाई कर दिया, लटका दिया। एक चिंपांजी को उस रूम में भेजा जाता है सबसे पहले, और कुछ लकड़ियाँ जो स्टिक्स जो हैं वो उस रूम में रख दी जाती हैं। चिंपांजी सबसे पहले तो ये कोशिश करता है कि कैसे जो है जंपिंग करके मैं उन बनानास तक पहुँच जाऊँ और फिर जो है वो बनाना मैं ले लूँ। लेकिन आफ्टर दैट मतलब जो है वो बनाना के पास नहीं पहुँच सकता बाय जंपिंग। देन फिर क्या होता है कि वो जो है वो स्टिक का यूज़ जो है वो बेसिकली करता है, स्टिक को जो है वो यूज़ में लेता है। देन हिट एट द बनाना एंड गेट देम, फिर वो उन्हें ले लेता है। देन स्टिक्स, अब क्या हुआ नेक्स्ट फेज में, क्या हुआ? स्टिक्स को रिमूव कर दिया जाता है। कुछ बॉक्सेस जो है उन्हें जो है वो रूम में रखा जाता है। अब बॉक्सेस रख दिए गए हैं स्टिक्स की जगह पे। अब क्या होगा? चिंपांजी जाएगा, बॉक्स को की पाइल करेगा, उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखेगा, उन पे क्लाइंब करेगा और जो बनानास जो है वो ले लेगा। सो दैट विल बी द केस ऑफ रीजनिंग बेसिकली। ये हो गया आपका रीजनिंग टाइप ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट इज द अनदर टाइप, दैट इज़ द इनसाइट टाइप ऑफ लर्निंग। इनसाइट टाइप की जो लर्निंग है वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर जो है वो होती है। इनसाइट टाइप ऑफ लर्निंग ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ के हम इसका सिर्फ एक ओवरव्यू ले सकते हैं। दैट इज़ इनसाइट लर्निंग जो है वो क्योंकि आपको क्या होता है बेसिकली कि 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है लर्निंग पूछी जाती है। तो 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें 8 पेजेस मोस्टली जो है वो लिखने होते हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लर्निंग जो इंपॉर्टेंट वंस हैं उन्हें ही हम लिखना प्रेफर करते हैं। इनसाइट लर्निंग ये थ्योरी जो है वो कोहलर एंड कोल्फा ने दी थी कि बेसिकली क्या होता है, एडवर्स कंडीशंस में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो है उनको सोल्व किया जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड से, लेटेंट लर्निंग के थ्रू भी, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस के थ्रू भी। ओके लेकिन इसके अलावा भी इंस्पाइट ऑफ दीज एनिमल्स जो है उन्हें कुछ मोर डेवलप्ड लर्निंग प्रोसेस उनमें होनी चाहिए जो कि उनमें इंसाइट लर्निंग की प्रॉपर्टी से ही आ पाती है। सो दैट विल बी द टाइप ऑफ इंसाइट लर्निंग। दैट विल इंसाइट लर्निंग के जो है वो कुछ वो है टाइप्स हैं, जैसे कि ट्रू इमिटेशन। इमिटेशन मतलब कि जैसे नकल उतारना, है ना। थॉर्प यूज दिस व्हेन थॉर्प वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट व्हेन एन एनिमल कॉपी द इम्प्रोबेबल इवेंट। वोकल इमिटेशन बाय बर्ड्स,
इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस टाइप। वो क्या है, वो एक इम्प्रिंटिंग हो जाएगी, वोकल जो है वो आपका इम्प्रिंटिंग का टाइप है, सो दैट विल बी नॉट हेयर। सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग आ जाएगी। वो ट्रू इमिटेशन में बेसिकली जो यंग वंस होते हैं वो एडल्ट को जो है वो कॉपी करने का काम जो है वो करती हैं। नेक्स्ट जो हमारी आती है दैट इज़ द सोशल फैसिलिटेशन टाइप ऑफ लर्निंग। सोशल फैसिलिटेशन में बेसिकली क्या होता है, एनिमल शोज ए बिहेवियर विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मेंबर ऑफ हिज एंसेस्टर स्पीसीज। वो सीखा नहीं है उन्होंने, है ना। दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स के अंदर यॉर्निंग जो है वो एक कॉमन एग्जाम्पल है, जो कि उसके लिए कोई भी तरीके की ट्रेनिंग स्किल्स की जरूरत नहीं होती, कोई भी ट्रायल एंड एरर नहीं चाहिए, कोई भी क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं चाहिए। सो दैट इज़ द टाइप ऑफ इनसाइट लर्निंग। एंड लास्ट इज द लोकल एनहेंसमेंट टाइप ऑफ लर्निंग, दैट इज अ बिहेवियर विच इज एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू एनवायरमेंट। सेम टाइप ऑफ बिहेवियर इज आल्सो एक्सप्रेस्ड बाय अनदर एनिमल, जिसे कि लोकल एनहेंसमेंट जो है वो कहा जाता है। सो दैट इज़ द टाइप ऑफ द इनसाइट लर्निंग बेसिकली। फाइनल एंड द लास्ट थिंग जो कि लर्निंग के अंदर जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज़ द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द लर्निंग इन जनरल। कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है टाइमिंग, दैट इज़ टाइम एसोसिएशन किसी भी चीज़ के बीच का, दैट इज़ बिटवीन द इवेंट एंड द री एनफोर्सर। इवेंट और री एनफोर्सर्स के मीन में बेसिकली अगर हम यहाँ एग्जांपल देखें, तो इम्प्रिंटिंग अगर हम देखते हैं, इम्प्रिंटिंग बेसिकली ऐसी एक लर्निंग है, एक क्लोज कंटेक्ट, एक क्लोज बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। वो काफ़ी शॉर्ट टाइम का हो सकता है, इवन फ्रॉम 1 आवर टू 1 वीक और 1 मंथ, ओके 1 ईयर भी हो सकता है ना, दैट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो वो जो है वो टाइम जो है वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। उनके जो है रिलेशन के, उनका जो मदर इन्फेंट बॉन्ड जो बनता है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। अगर टाइम जो है वो एग्जैक्ट नहीं होता, एक कोइंसिडेंस उसका नहीं होता इवेंट के बीच में भी और री इन्फोर्सर के बीच में भी, तो आपका जो लर्निंग की प्रोसेस है शायद उतनी फ्रूटफुल, उतनी रिजल्टफुल जो है वो नहीं हो पाती। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द री एनफोर्सर। री एनफोर्सर दैट इज़ साइज़ कितनी है स्टिमुलस की, आप अगर मान लीजिए इम्पोर्टेंस उस पर्टिकुलर स्टिमुलस की एनिमल में कितनी है। फॉर एग्जांपल मंकी के केस में जो वो बॉक्स थी, ठीक है, या फिर जो है बनाना था, दैट विल बी द रिवार्ड, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, ओके वो जो है वो एक इम्पैक्ट डालती है री एनफोर्सर के ऊपर। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस, अगेन ऑडिटरी स्टिमुलस है, विजुअल स्टिमुलस है, कितनी स्ट्रेंथ उसकी है। then predisposition, alarms and mobbing, these are all the basically types, okay, the factors that affect the learning in general. So yeah, that's all for today's video. इसके साथ ही हमने लर्निंग को 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस कर लिया है। 20 मार्क्स में अगर आपके लर्निंग इन एनिमल्स क्वेश्चन आता है, आप जो है वो इजीली जो है इन नोट्स फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।